यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद, स्वागत है आरा हिंदी स्कूल में। आज की क्लास बेहद ख़ास होगी क्योंकि इस क्लास में हम बात करेंगे कविता कड़बक को लेकर। और जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से, इस पार्ट से, इस कविता से बनते हैं, 1 नंबर के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न, उनको देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे। और 2025 यानी अभी जो आपकी परीक्षा होने वाली है, ऐसा कोई प्रश्न अगर आए जो इस क्लास से ना हो, कि इस क्लास से टच ना करे। कहने का मतलब है कि जो भी प्रश्न बनेंगे इस कंप्लीट क्लास में से किसी न किसी एक प्रश्न से वो टच करेंगे ही करेंगे। और इस क्लास के अंत में मैं आपको बेहद ख़ास और ज़रूरी प्रश्नों को बताऊंगा, जिसको लेकर आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाना है, उसका आंसर खुद कर लेना है, या फिर आप इस चैनल पर जाकर खुद आंसर देख लीजिएगा। क्या कि इस पार्ट से जो भी आपके 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे, या फिर 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे, या 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे, मैं निश्चित रूप से वहाँ पर लिखित बता दिया हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार इस पार्ट से कर लेने हैं, ताकि आप परीक्षा में बैठे तो आपको पहले से ये मालूम रहे कि ये क्लास में हमने तैयारी कर लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और आप इस क्लास की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि नॉर्मल स्पीड में देखेंगे तो और अच्छी बात है। और समझिए कि हम बेहद कम समय में ये तैयारी करने वाले हैं। चलिए, पहला सवाल आप पढ़ चुके होंगे। ये पहला सवाल है, कड़बक। कड़बक किन की रचना है? सबसे पहला ये सवाल है। और आपको बता दूं कि हर राइटर के किसी न किसी एक रचना को पूछ लिया जाता है। अगर कम से कम 2 ऐसे राइटर्स की रचनाएं ज़रूर पूछी जाती हैं आपके परीक्षा में। तो पहला मैंने रखा है कि कड़बक जो है किन की रचना है। ये ठीक है, रचना है या फिर कविता है, पूछ दिए तो घबराने की बात नहीं है। बताइए, तुलसीदास है, या मलिक मोहम्मद जायसी, या कबीरदास, या केशवदास। तो आपको मालूम है कि ये जो कड़बक है, ये आपका ये मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इनका जो अंतिम ये है, केवल इतना भी याद रखेंगे जायसी तो चलेगा, या फिर पूरा नाम भी याद रखिए। कई बार होता है पूछ दे देगा कि जायसी का पूरा नाम क्या है। जायसी, जायसी का पूरा नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ये आपको मालूम भी होना चाहिए। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर, प्रेम की पीर, ठीक है। प्रेम की पीर के कवि हैं जायसी, नाभादास, सूरदास, या कबीरदास। तो आप देखकर बताइए इसमें से कौन से हैं। आपको मालूम है कि प्रेम की पीर हमें किस कवि को कहा गया? हमने कहा है जायसी को। जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तो यहाँ जायसी 1 नंबर पे हैं, तो आंसर ये आपका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, जायसी किस शाखा के कवि हैं? ये बेहद और बहुत ज़रूरी सवाल है। पूछा है किस शाखा के, या फिर किस युग के पूछ दे, ठीक है, या फिर किस काल का पूछ दे। ये पूछे तो घबराने की बात नहीं है। जायसी किसके हैं? आपका कृष्ण मार्गी के, प्रेम मार्गी के, राम मार्गी के, या फिर ज्ञान मार्गी के। यहाँ शाखा के जगह मार्ग भी पूछ दे तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, ये जायसी जो है ना, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि रहे हैं। ज्ञान मार्गी, सॉरी, ज्ञान मार्गी मैं बोल रहा हूँ, ये प्रेम मार्गी होंगे। जायसी क्या है? प्रेम मार्गी। और जायसी क्या, कैसे कवि हैं? ये सूफी कवि हैं। क्या है ये? सूफी कवि। जायसी सूफी कवि हैं। तो सूफी लोग किस शाखा में आते हैं? प्रेम मार्गी में आते हैं। ये लोग प्रेम की बात करते हैं, तभी तो इनको पीर का, पीर की इनको पीर का कवि कहा गया है। पीर का कवि कहा गया इसीलिए जायसी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर में बार बार पेन लेना पड़ रहा है, कोई डिफ़ॉल्ट हो गया इसमें। 4 नंबर में है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? आपको मालूम है जायसी, सूरदास, तुलसीदास, या नाभादास। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ये जायसी का चित्ररेखा है। अखरावट, ठीक है, पद्मावत, चित्रलेखा, ये इनकी रचनाएं हैं। सूरदास की कौन सी है? सूरदास का आपका क्या लगा हुआ है? पद लगा हुआ है। सूरदास का क्या लगा हुआ है? पद। पद आपके पाठ्य पुस्तक में लगा हुआ है।
तुलसीदास का भी पद लगा हुआ है। और नाभादास का कौन सा है कविता? आपका नाभादास का छप्य। क्या है? छप्य। नाभादास का ये छप लगा हुआ है कविता, आप पढ़ना भी है, हम इसको भी देखेंगे बारी बारी से, सब कुछ कंप्लीट देखेंगे, जितनी भी कविताएं हमारी लगी हुई हैं उनमें से आने वाले प्रश्न को कंप्लीट देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं, जायसी की रचना निम्न में से कौन है? निम्न में से बताना है कौन जायसी की कड़बक है, या फिर यह छप्य है, या कवित है, या उषा है। तो आपको मालूम है कि अभी हम पढ़ लिए हैं कड़बक, ये सामने दिख रहा है जायसी कड़बक। ये जो कड़बक कविता है ये जायसी की है, लेकिन ये देखिए छप्य किसकी है? अभी हमने बात किया नाभादास, किसकी है? नाभादास की। और ये कवित किसकी है? भूषण की है, भूषण की। कवित किसकी है? भूषण की। ये किस रीति काल के हैं? किस काल के हैं? रीति काल के हैं ये, ठीक है, रीति काल के हैं। नाभादास किस काल के हैं? तो ये भक्ति काल के हैं, भक्ति काल के कवि हैं। और भक्ति काल में भी कौन सा मार्गी हैं? तो ये राम मार्गी हैं, राम मार्गी कवि हैं ये नाभादास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उषा किसकी है कविता? तो ये शमशेर बहादुर सिंह हैं। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह हैं। ठीक है, आपको मैं इसलिए ये सब ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि एक प्रश्न के एवज में कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका आप आंसर जान सके। समझ गए? नेक्स्ट बढ़ते हैं, 6ठा नंबर सवाल पर देखेंगे, जायसी किस भाषा के कवि हैं? कई बार कवियों की भाषा पूछ ली जाती है कि वो किस भाषा में लिखते हैं, उनकी रचनाओं की क्या भाषा है। तो यहाँ पर बताइए कि ब्रज भाषा, या फिर अवधी, या फिर कनौजी, या बघेली। आपको बता दूं कि इन्होंने जो पद्मावत लिखा है किस भाषा में लिखा है? तो ये आपका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। ये आंसर नहीं होगा, बी होगा। पद्मावत किस भाषा में लिखे हैं? अवधी भाषा में। बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इनकी भाषा क्या है? ये अवधी है। बी में लिखे हुए हैं, ब्रज भाषा में नहीं लिखे हैं। अवधी में चूंकि पद्मावत लिखा हुआ है तो अवधी इनकी भाषा हो गई। कोई दिक्कत? ब्रज भाषा में तो उनका है ना, तुलसीदास का भी अवधी है। और सूरदास की जो भाषा है वो आपका ब्रज भाषा है, और नाभादास की भी है ब्रज भाषा। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो ये बताना है कि किस वक्त से ये दोष से। तो जिह्वा, नेत्र, या अंग, या श्रव्य दोष। तो आपको मालूम है कि जायसी एक बिल्कुल क्रूप थे। तो क्रूप यानी पूरे शरीर से वो क्रूप थे, यानी अंग। ये आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे 8 नंबर प्रश्न है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि गंभीर और व्यापक इस रूप से। आगे कुछ बातें कही हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बट यहाँ पर देखते हैं क्या बातें हैं। सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, और नदी की भांति। तो आप यहाँ पर देखेंगे जायसी को किस प्रकार से गंभीर और व्यापक बताया गया है। तो यहाँ काव्य समुद्र की भांति गंभीर, या कुएं की भांति नहीं होगा, सरोवर की भांति नहीं, और नदी की भांति नहीं। आंसर हो जाएगा समुद्र। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। व्यापक, समुद्र भी बहुत बड़ा होता है, यह तो व्यापक है, उसकी तुलना की जा रही है यहाँ से। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 9, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी की भाषा क्या है? ये हमने तो पढ़ लिया जायसी की भाषा क्या है, अवधी है। और मैंने उस टाइम भी बताया कि अवधी में ही पद्मावत को लिखा गया है, तो इसमें अवधी यहाँ पर दिया हुआ, तो आंसर एक हो जाएगा। ध्यान रखिए, सीधे सवाल पूछ दिया जाए कि पद्मावत की भाषा क्या है, तो आपको बताना है अवधी। रामचरितमानस किस में लिखा हुआ है? रामायण जो है रामचरितमानस अवधी भाषा में, यही ठीक है। और पद्मावत भी अवधी भाषा में लिखा हुआ है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, पद्मावत किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, कुतुबुन, जायसी, मंडन। ये आपको मालूम हो गया कि ये जायसी की रचना है। ये
कुतुबन की कौन सी है भाई, आगे देखेंगे, एक सवाल में कुतुबन का भी लगा हुआ है। मधुमालती, मधुमालती है शायद। आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? कई बार लेखकों की मृत्यु पूछ ली जाती है, मृत्यु समय पूछ लिया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। हालांकि उतना मत याद रखिएगा, याद क्या रखना है भाई किसी की मृत्यु, बट पूछ ले तो क्या कर सकते हैं। हाँ, जीवन मतलब जो जन्म काल है उसको याद करना बहुत ज़रूरी है आपको। और मैं इससे रिलेटेड सबसे पहली या दूसरी क्लास आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, हमने कुछ क्लास कर लिया है, उसमें मैंने सबका एक ही जगह जन्म काल, मृत्यु काल शायद हो या ना हो, बट जन्म काल, उनका गांव, माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है, ये कंप्लीट एक ही पेज पर हमने पूरा टाइप करके लिख कर रखा हुआ, पढ़ा दिया आपको, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और लाइट चली गई है, कोई नहीं, लगातार हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, फेस मेरा नहीं दिखेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर से 12 नंबर। 12 नंबर है, जायसी का जन्म स्थान बताना है। तो जायसी का जन्म स्थान दिल्ली है, या जायस कब्र अमेठी, इलाहाबाद, या भागलपुर। आपको मालूम है कि जायस 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 नाम के गांव के, इनके नाम पर ही जायस का नाम पड़ा वहाँ पर, और कब्र अमेठी में ही इनका जन्म होता है, सी नाम हुआ, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर में है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, या जयशंकर प्रसाद की, या रघुवीर सहाय की। तो चित्ररेखा, अखरावट, पद्मावत, ये किनकी रचना है? तो ये है जायसी की, आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सी कृति बताना है, और नहीं है पे जोर देखिए दिया गया है, मैंने हाईलाइट किया इसलिए। कई बार सवाल आपको मालूम होते हुए भी आप गलत आंसर करके आ सकते हैं, या अगर सवाल को ठीक से नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, पद्मावत है, अखरावट भी है, इनकी आखिरी कलाम भी है, मृगावती नहीं। हाँ देखिए, मैं पूछ रहा था ना कुतुबन का, तो ये कुतुबन का है, कुतुबन, कुतुबन ये भी एक सूफी कवि हैं, ठीक है। और मृगावती इन्हीं का है। मधुमालती उस टाइम नाम लिया था, वो आपका मधुमालती किसका है भाई? तो मधुमालती किसका है? आपका मंझन का है, मधुमालती मंझन का है। हालांकि वो पढ़ना नहीं है, लाइट आ गई, पता नहीं दिख रहा हूँ कि नहीं मैं। ठीक है, 1 मिनट, मैं पता चल जाएगा कि दिख रहा हूँ कि नहीं अभी। यस, मैं दिख रहा हूँ, यस, ठीक है, आपको मैं दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समझ गए अभी। अब बात करते हैं 15 नंबर सवाल, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? देखिए, किस शाखा, अभी पीछे हमने एक सवाल और देखा था, ठीक है। तो सवाल, एक ही सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है घुमाकर, इसलिए मैंने इस तरीके के 3 सवाल रखे हैं। देखिए, वहाँ अभी पीछे पढ़ा आपने किस शाखा के कवि हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखा था, इतना इधर वाला नहीं लिखा था, केवल प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी, या कृष्ण मार्गी। तो किस शाखा के हैं? तो यहाँ पर प्रेम मार्गी शाखा के, ये शाखा जोड़ दिया कंफ्यूज करने के लिए। मेन आपको ये याद रखना है, प्रेम मार्गी। मोहम्मद जी पद्मावत में पद्मावती की प्रेम विरह की भी बात की है, प्रेम की बात किया है इन्होंने, तो ऐसे याद रखना है कि प्रेम के कवि कौन है भाई, प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तो प्रेम मार्गी में ही आएंगे। क्लियर। 16 नंबर सवाल देखिए, जायसी अपनी आँख की उपमा किससे देते हैं? कमल से, कुमुद से, सरोवर से, दर्पण से। ये कड़बक कविता के अंदर की बात पूछी गई है, सवाल वहाँ से बना है। आपको देखिए, उन्होंने दर्पण से तुलना किया है, यानी सॉरी तुलना नहीं बल्कि उपमा दिया है, आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर है 17 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? अभी हमने देखिए क्या देखा, शाखा पूछा, ठीक है, शाखा पूछा, युग पूछे, मार्गी पूछे, युग पूछे या मार्गी पूछे, ठीक है, परंपरा पूछे। ये किसी भी राइटर के साथ की बात कर रहा हूँ मैं, केवल इन्हीं की बात नहीं। तो किस परंपरा के? तो देखिए यहाँ पर सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुण राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, या फिर संस्कृत काव्य परंपरा। आपको मैं बता दूं कि ये
प्रेम मार्गी तो पहले मालूम चल गया, तो प्रेम यहाँ पे कहीं दिख रहा है नहीं, हाँ ये दिख रहा है, प्रेम शब्द लगा हुआ है, तो आंसर सी हो जाएगा। और मैं सारे जितने भी आपके पाठ्य पुस्तक में राइटर्स लगे हैं इनको लेकर मैंने एक कंप्लीट क्लास बनाया हुआ है। शुरू में ही आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा कि उसमें बताया है कि कौन से लेखक राइटर किस युग में आते हैं, कंप्लीट वहाँ पर मैंने बता दिया है, तो जाकर उसको देख लीजिएगा एक बार। फिलहाल यहाँ पर ये प्रेमाख्यानक हो, प्रेम मार्गी हो, ये आपको याद रखना है, या सूफी काव्य परंपरा कह दे तो भी आपको याद रखना है, मलिक मोहम्मद जैसे सी आंसर हो जाएगा 17 नंबर। अब 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर कड़बक कहाँ से लिया गया है? बहुत सुंदर सवाल ये। कड़बक क्या है? एक कविता, पूर्ण रूप से कविता नहीं है बल्कि पद्मावत से लिया गया है। आखिरी कलाम से नहीं है, अखरावट से नहीं है। मधुमालती आपको मालूम है किसका है? मधुमालती ये है, मधुमालती मधुमालती मधुबन का है, मधुबन मधुबन है। अभी मैंने पीछे क्या बताया था, एक मिनट, मंझन बताया था, हाँ ये मंझन हो जाएगा, मन गलत है। हालांकि ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे कभी नाम सुन लेंगे मधुमालती मंदन के। ये पद्मावत है। कड़बक कहाँ है, कहाँ से लिया गया? पद्मावत से, मेन ये आंसर डी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा क्या बात कर रहा था मैं कि कड़बक क्या है, पूर्ण रूप से कविता नहीं है बल्कि इस पद्मावत में कविता के रूप में, अंश के रूप में आया हुआ है, तो उसी को आपके पाठ्य पुस्तक में लगा दिया गया है। 19 नंबर की बात करते हैं। 19 नंबर में मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, बताना है कैसा कवि हैं? दुख के पीर के, कृष्ण के प्रेम के, अष्टछाप के, या प्रेम की पीर के? तो आपको अभी मालूम चल गया कि आंसर ये है डी, है ना? तो ये आंसर हो गया, ये याद रखना, बस इतना ही हमको लगता है सवाल होना चाहिए। हाँ, अभी तक ने हमने देख लिया कि कौन कौन से सवाल कैसे बने हैं, और इससे मैं बताता हूँ, इससे आगे कोई सवाल आपका नहीं बन सकता है 1 नंबर के प्रश्न में। और ठीक है, इस अब बात करते हैं कि 2 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं और 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे या 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे, वो किस तरीके से बनेंगे और इस बार हमें क्या पढ़ के तैयारी करके जाना है। देखिए, यहाँ से ये 3 प्रश्न जो है ना 2 नंबर के, इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है। कवि ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है? दर्पण से तो की है, बट क्यों की है? तो आप इसका जवाब इस चैनल पर जाकर कड़बक के नाम से कविता की पाठ हमने कर लिया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी आप तैयार कर लीजिए इसको। पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन का क्या तात्पर्य है, इसको आप देख लीजिए। फिर है रकत कै लई का क्या अर्थ है? ये सारे सवाल आपके पाठ से ही हैं और ये तीनों इम्पोर्टेंट सवाल है इस बार के लिए। इसमें से कोई एक सवाल पूछा जाएगा 2 नंबर के, ठीक है? अगर पूछा जाता है तो यही में इन्हीं तीनों में से पूछा जाएगा, ठीक है? प्रथम कड़बक का भावार्थ लिखे, बिल्कुल सरल भाषा में हमने इसका भावार्थ बताया हुआ है, जाकर हूबहू वहाँ से कॉपी कर लेना है, नोट कर लीजिएगा चैनल पर जाकर। व्याख्या करें, ठीक है? ये आपका साइंस में 4 नंबर का पूछता है, आर्ट्स वालों के लिए 5 नंबर का ये प्रश्न बनता है, ये आपको तैयार कर लेना है। कैसे करना है बिल्कुल जाकर चैनल पर देख लीजिए, मैं वहाँ पर बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में है। काव्य गद्य खंड के नाम से हो या फिर पद्य खंड के नाम से हो या कविता के नाम से हो, उसी नाम से खंड के नाम से, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। इसका आंसर भी मैंने बताया हुआ है, कैसे आंसर लिखा जाता है। व्याख्या करें, सप्रसंग व्याख्या करें, सप्रसंग प्रसंग संग, सप्रसंग व्याख्या पूछे या भावार्थ पूछे, ठीक है, मर्म पूछे, तो सारा का आंसर कैसे लिखना सब कुछ समझाया हुआ है। तो कंप्लीट यहाँ तक ये सवाल हमने कर लिया इस पार्ट से। इस पार्ट से बस इतना ही रहेगा, इसके अलावा कोई सवाल आगे नहीं मिल सकता है, बन सकता है आपकी परीक्षा में। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ये। और आगे हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, हर रोज़ हमारी क्लास होने वाली है 30, ये पूरा जनवरी हम कंप्लीट क्लास करेंगे। ग्रामर का भी करेंगे, ठीक है? 10 बजे के लगभग हम ग्रामर का अपलोड करेंगे और आपका शाम के ये 8 बजे तक ये क्लास मिलेगी। आप रेगुलर चेक करिएगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, चूँकि नेट का कमी है तो आप रिकॉर्डेड क्लास को कंप्लीट इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और बाकी आप कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।